पीछे पीछे हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। पीछे पीछे हो जाओ। पहुंच गए। क्या है अभी तक बातचीत का क्या दौर के बाद क्या जवाब दिया? जब कमेटी का बोला गया था तो उसमें 15 दिन का कहा गया था। अब हाँ जी पिछले साल बोला गया था कि 60 दिन में 60 दिन आज 460 दिन हो गया। और तो बस प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण मैंने भेजा, उसमें से आप एंकर बना लेंगे। ऑर्डर क्या था? 3 महीने का टाइम दिया था। वो 3 महीने ठीक है, बजाय 3 बजे तक भेज दूँगा मैं दोनों ही। 3 महीने की डेट कब तक? हाँ हाँ तो ये वाला भी भेज आ जाएगा, 3 बजे के लिए आ जाएगा। हाईकोर्ट वाले तो देखिए मैं है लास्ट में लॉ की जो ओपिनियन है अब वजह क्या बता रहे कि कारण क्या है अब ना निकालने? ये बता रहे हैं कानूनी दाव पेच है टाइम जितना लगेगा 4 से 5 साल देखो हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारा तो ये बर्बाद ही हो रही है ना। 4 साल से ऊपर का टाइम बहुत बच्चे जो यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पे 40 की एज के हैं, 40 की एज के हैं, क्या फायदा? टाइम दोनों पोस्ट को इकट्ठा कर दिया सुप्रीम कोर्ट जी जी उसमें सीधे लिखा गया है कि कोई किसी किया जाएगा। जो हमारा 17 का 18 में 1867 है तो उसी पे ही आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम में RNC बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जगह आपने क्या किया जाए दस बार कम से कम 10 बार
केवल 7 जो पोस्टें हैं जो 7 accused हैं, बाकी कितने तरह की ये सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्रेटरी ऑफ चीफ अकॉर्डिंग टू वो जर्नलिस्ट की जो अरेंजमेंट है वो भी उनकी करनी चाहिए। आशीष को ले ऐसा ये आभार भी तो कर सकते हैं। बड़े केसों में पहले भी कंडीशनल 456 में ये 556 एचएस पे होती है, बड़े एग्जाम जितने हो उनमें भी कंडीशनल होता है। एसएससी में भी है, जितने से मिले वो बोलते हैं हमारे थोड़ी है कब तक इंक्वायरी चलेगी 2 साल उसका तो ऐसा है नेक्स्ट टाइम थोड़ी है टाइम होता नहीं है उसकी इंक्वायरी के लिए तो जैसे आदमी चलाना जितने किसी 7 पाए गए थे तो ओपिनियन है उन्होंने बोला कि 7 है जो अभी तक मिले हुए ले दिखा इतनी है। सीटें वोट में इतना क्यों नहीं देगा अपना ओपिनियन देने का लोग बाकी तो आप करा सकते कोशिश इस सरकार को अल्टीमेटली लॉ का ही ओपिनियन मैटर करता है। 2 बार आ गया बिल्कुल क्लियर है ले दिखा है। उनकी ही सरकार की लॉ की ओपिनियन जो है वो आ चुकी है उसके बावजूद भी नहीं बड़े 24 एक ही है। सर मैं सर नरेंद्र रावत चौपाल से हूँ जी। हाँ जी। मेरा पोस्ट कोड 980 है, ड्राइंग मास्टर है जी। तो हम लोग 900 लोग पास हुए हैं उसमें, और हमारा भी सेम मैटर है। एक कल्प्रेट है कोई पकड़ा हुआ, उनके ट्रांजैक्शन हुई है, सिर्फ पेपर नहीं पकड़ा है। चलो वो जांच का विषय है सर। अगर सर बात सदन की बात है, आपसे उम्मीद है सर हमारे बारे में सब जितने भी पोस्ट कोड लिटिगेशन है सबके बारे में बात कर सकते हैं। सबके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। ये तो 817 है हाँ जी और आप वाला कौन सा 980 है जी, ड्राइंग मास्टर 980 ड्राइंग मास्टर। ड्राइंग मास्टर। हाँ जी सर। आपके कार्यकाल में सर सबसे ज्यादा पोस्ट आई थी पहली बार। हम लोग सारे एज डोर है सारे ना जी, बहुत पहले बंद हो चुके हैं सारे। जिनके अंदर पेंडिंग है पर किसी में ऐसे वो छोटे छोटे हाथ भी नहीं आ पाएगा बड़े नंबर कितना बढ़ा है लगभग सर 7,000 लोग 7,000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने डीबी दी है सारे पोस्ट कोड में। सभी 7,000 परिवार मान के चलो सर, 7,000 परिवार प्रभावित है इस टाइम। 4200 तो इसमें ही 817 में 817 में लगभग 5-6 हज़ार परिवार वेट कर रहे हैं रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। बस ये उम्मीद से आया है कि फाइनल जब डिसीजन आएगा तो हमारा नाम होगा। 817 में तो आपका सारा टेस्ट डीवी भी हो गया सर, बस रिजल्ट आने की बात। डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है और जो फर्दर जो 500 सीट ऐड हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था उसके लिए मतलब प्रोसेस हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का। तो सरकार के ऊपर है किस तरीके से करना है, बाकी की कंप्लीट है, बाकी तक प्रोसेस नहीं कंप्लीट। चलो हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे मामले में सचमुच में ये तो सरकार की ओर से बिल्कुल जानबूझ करके एक कोशिश है कि ये रिजल्ट ना निकले, कोई वजह नहीं बनती। जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गए और लॉ की ओपिनियन आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद फिर ना करने का तो मतलब बनता नहीं। ये तो बेवजह ही ऐसा जा रहा है, उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो हमारे लायक कोई भी बात होगी हम हाउस में भी सारे मामले को उठाएंगे। और थैंक यू सर। हम कोशिश करेंगे। तो आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप सफल बने इस मिशन में और हमारा थैंक यू सर, सहयोग दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
बाहर गेट से बाहर गेट से बाहर ये तो अंदर चले शॉर्ट्स बना वो अंदर कर रहे हैं, वो अंदर कर रहे हैं। अंदर ही कैसे लोग थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, दूर कहाँ चले गए? डाउन लो थोड़ा डाउन कर लीजिए, नीचे कर लो फेस बैनर है पीछे रेडी जी। देखिए, पिछले कल राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं। और आज मैं खास तौर से यहाँ जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हमारे 817 कोड के और ड्राइंग मास्टरपीस में जो है वो है दूसरा पोस्ट कोड है, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं, वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं। ये बच्चे हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिजल्ट निकाल दिया जाए और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, जो वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कि ये रिजल्ट निकाले नहीं जाए, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है तो उसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण इनके पास कुछ नहीं, प्रमाण थे ही नहीं। जब हम कह सकते हैं कि धांधली इस प्रकार की हुई ही नहीं तो प्रमाण कहां से देते हैं? तो मंशा साफ हो रही थी कि सरकार वर्तमान सुक्खू जी की यही चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है वो ना निकाले जाएं, इनको रद्द किया जाए, ये उनकी ओर से कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी कि रिजल्ट निकाले जाए और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक होकर के आगे बढ़ करके आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो है ही, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने के अंदर, और शायद उसकी डेट भी शायद मेरे में नवंबर 21 तारीख को ये दिया था ये, और ये 21 फरवरी को 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा, मतलब वो समय भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाले गए। और उसके बाद बहाना क्या लगाया जा रहा है कि विजिलेंस की इसमें इंक्वायरी चल रही है, इस कारण से नहीं। और गवर्नमेंट के ही ये लॉ के जो है उनकी लॉ की ओपिनियन है, और उस ओपिनियन में बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो शायद बिल्कुल 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं जिनके सिलसिले में मामला दर्ज है, इनको छोड़ करके बाकी सभी बच्चों के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके बावजूद वो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे। ये मैं समझता हूं कि जो वादा किया, जो गारंटी दी थी उन्होंने कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो झूठी गारंटी दी थी उसके विपरीत यहाँ जो नौजवानों ने, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें दे दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकाला। और
ये सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और इन बच्चों को राहत दी जाए। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा विधायक दल, हमारा पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इन सब बच्चों के साथ है और इनके रिजल्ट तमाम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी निकालने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो 45 साल की उम्र के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनको अगर 45 साल की इसमें नौकरी नहीं मिल पाई तो जिंदगी भर के लिए नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे। सर, कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है 3 महीने। देखिए, यही एक तरीका है सुक्खू जी की सरकार का, यही एक तरीका कि काम को टालने का, क्योंकि काम नहीं करना है तो नहीं करना है। काम मैंने कहा कि उनको काम रोकने का शौक है और इसी तरह से ये भी यहाँ पर भी दिख रहा है। और कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद क्या इस बात की गारंटी देंगे मुख्यमंत्री की भी हम 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। और विजिलेंस की इंक्वायरी की अगर बात करें तो विजिलेंस की इंक्वायरी तो सालों साल चलती रहती है। इसलिए मेरा सरकार से इस बात के लिए हमेशा आग्रह रहेगा कि तुरंत जल्दी से जल्दी इनके जो है वो रिजल्ट निकाले जाए। सदन में इस मामले को उठाएगा निश्चित रूप से। हमने पिछले कल भी आपने देखा होगा गवर्नर एड्रेस पर जब मैं संबोधित कर रहा था, मैंने ये मामला वहां पर भी उठाया है और स्पेसिफिक होकर के इस मुद्दे को लेकर के हम अपनी बात रखेंगे विधानसभा के सदस्य। थैंक यू। मिलते हैं। हो गया।